कृष्णा। आप सबका मेरे YouTube चैनल जानवीज ज्ञान फ्यूजन में स्वागत है। हमारा आज का विषय है कि रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसको मनाने की सही विधि क्या है और वर्ष 2020 में इसका शुभ मुहूर्त क्या है। हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन या राखी का त्यौहार मनाया जाता है। बहनें इस दिन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना करती हैं। वहीं दूसरी तरफ भाई अपनी बहनों की रक्षा करने का वचन देते हैं और साथ ही साथ कुछ न कुछ उपहार देते हैं। अब हम बात करेंगे इस रक्षाबंधन से जुड़ी पुरानी कथाओं के बारे में कि कहाँ से इस राखी की परंपरा शुरू हुई। एक पुरानी कथा के अनुसार दैत्य राजा बलि ने अपने विशेष यज्ञ द्वारा अपनी शक्तियों को इतना बढ़ा लिया, इतना विस्तृत कर लिया, जिसको देखकर सभी देवता डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगे। सभी को ये डर लगने लगा कि कहीं दैत्यराज बलि हमारा जो स्वर्ग लोक है उसको भी अपने अधिकार में ना ले ले। सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु जी की शरण में गए इस समस्या का समाधान निकलवाने के लिए, जिस पर भगवान विष्णु जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि इस समस्या का समाधान वे अवश्य निकाल लेंगे। इस पर भगवान विष्णु जी वामन अवतार लेकर राजा बलि के पास भिक्षा मांगने के लिए पहुंचे। राजा बलि ने वामन देव जी को 3 पग भूमि देने का आश्वासन दिया, यानी 3 पांव भूमि देने का वादा किया। और जैसे ही वामन देव ने अपना पहला पग उठाया तो उसको स्वर्गलोक पर रख दिया। जैसे ही उन्होंने अपना दूसरा पग उठाया तो उसको उन्होंने पृथ्वी पर रख दिया, यानी धरती के ऊपर रख दिया। जैसे ही वामन देव ने अपना तीसरा पग उठा ही रहे थे, इसको देखकर राजा बलि भयभीत हो गया और डर के मारे बड़े सोच में पड़ गया कि वो अब क्या करे। तो उसने अपना जो सिर था भगवान वामन देव के चरणों में रख दिया और कहा कि आप अपना तीसरा पग मेरे सिर के ऊपर रख दीजिए। जैसे ही उसने ऐसा कहा तो इस पर वामन देव ने अपना जो चरण था उसके सिर के ऊपर रख दिया। इसके पश्चात राजा बलि रसातल में जाके बस गए और भगवान विष्णु जी की इतनी भक्ति की कि प्रसन्न होकर उनसे ये वरदान मांगा कि भगवान विष्णु जी हमेशा उसके समक्ष उसके साथ ही रहें। और भगवान विष्णु भी हमेशा उनके साथ एक पहरेदार के रूप में रहने लगे, जिस पर माता लक्ष्मी जी बहुत चिंतित हो गई, परेशान हो गई कि कैसे अपने पति को वापस लाया जाए। इस पर नारद जी के सुझाव से माता लक्ष्मी राजा बलि के पास पहुंची और उनको अपना भाई मानकर उनको राखी बांधी, जिसके फलस्वरूप उपहार में अपने पति को वो उनसे वापस ले गई। ऐसे वो जो दिन था वो श्रावण मास की पूर्णिमा की ही तिथि थी। तभी से लेके आज तक ये राखी का पर्व मनाया जाता है। दूसरी कथा का वर्णन हमें महाभारत काल में मिलता है। ये उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र चलाया। जैसे ही उनका सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन कट जाने पर भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर वो वापस आया तो थोड़ा सा कट जाने पर भगवान श्री कृष्ण की उंगली से रक्त बहने लगा, जिसको देखकर सामने खड़ी द्रौपदी ने जल्दी से अपने साड़ी के पलड़े को फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया कि कहीं रक्त और ना बहे। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे एक भाई स्वरूप मानकर उनसे ये वचन दिया कि यदि भविष्य में उन्हें कभी भी उनकी आवश्यकता पड़ेगी तो वो भाई की तरह तत्पर रहेंगे और उनकी रक्षा करेंगे। और तभी जब द्रुत क्रीड़ा के समय द्रौपदी को चीरहरण के समय दुशासन द्वारा लज्जित किया जा रहा था भरी सभा में, तो भगवान श्री कृष्ण ने बिल्कुल एक भाई का फर्ज निभाते हुए उनकी साड़ी को बढ़ाते हुए उनको भरी सभा में लज्जित होने से बचा लिया। तभी से ये राखी का पर्व मनाया जा रहा है। ये थी राखी से जुड़ी कुछ कहानियाँ। अब हम बात करेंगे वर्ष 2020 में ये राखी का पर्व मनाने का शुभ मुहूर्त क्या है और इसको मनाने की सही विधि क्या है। वर्ष 2020 में रक्षाबंधन का शुभ पर्व 3 अगस्त दिन सोमवार को मनाया जाएगा। जैसा कि ये श्रावण मास का आखिरी सोमवार होगा, आखिरी दिन होगा, तो इस दिन पूरा दिन श्रावण नक्षत्र भी रहेगा, जिसकी वजह से इसकी शुभता और अधिक बढ़ जाएगी। ज्योतिषाचार्य के अनुसार इस बार 29 सालों बाद सर्वार्थ सिद्धि योग और दीर्घायु आयुष्मान के शुभ संयोगों के साथ ये दिन रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है, जो भाई बहन दोनों के लिए बहुत ही शुभ माना जाएगा। एक विशेष बात और है कि कोई भी शुभ कार्य भद्रकाल या राहु काल के समय नहीं करना चाहिए। तो जो रक्षाबंधन का पर्व है 3 अगस्त को, उस दिन जो भद्रा काल है 2 अगस्त को ही रात 9:41 से शुरू हो जाएगा और सुबह 3 अगस्त 9:28 तक रहेगा। यानी इस दौरान में किसी भी भाई बहन को रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाना। इसके अलावा जो राहु काल है वो 3 अगस्त को सुबह 7:30 से शुरू होकर 9 बजे तक रहेगा।
इसका अभिप्राय ये है कि बाकी पूरा दिन 9:28 के बाद का समय शुभ है, आप किसी भी वक्त राखी बांध सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि रक्षाबंधन पर राखी बांधने की सही विधि क्या है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपने जो इष्ट देव हैं या आपके घर में कोई भगवान है, उनको पहले आपने सबसे पहले उनको राखी बांधनी है, यानी उनको अर्पण करनी है। उसके पश्चात अपने भाई को लकड़ी के पटड़े पर बिठाना है और आपके भाई का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और बहन का मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। इसके पश्चात जब आप अपने भाई को तिलक लगाएंगे, सबसे पहले तिलक आपको तर्जनी उंगली यानी अपनी रिंग फिंगर से लगाना है। ऐसे तिलक लगाएंगे और उसके पश्चात अंगूठे से उसको ऐसे लंबा ले जाएंगे। ऐसे लंबा ले जाने का अभिप्राय ये है कि उनकी उन्नति, उनकी मान प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। इसके पश्चात आपको उनके दाहिने हाथ पर यानी उनके राइट हैंड पर आपको राखी बांधनी है। कोशिश कीजिए कि इसका रंग शुभ या लाल, पीला या ऐसे गुलाबी कोई भी रंग हो, काला रंग ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसके पश्चात जब आपको राखी बांधनी है, एक बात ध्यान रखिएगा, उस समय आपके भाई का हाथ जब आप ऐसे कलाई में उनकी राखी बांधेंगी, उस वक्त उनका हाथ खाली ना हो, यानी ऐसे करके राखी ना बनवाएं। कोशिश कीजिए उनके हाथ में या तो आप एक नारियल दे दीजिए या उनके हाथ में उस समय चावल या आप पुष्प रखिए, कुछ भी रखिए, सिक्का रखिए, परंतु वो हाथ खाली नहीं होना चाहिए। उस समय उनकी मुट्ठी बंद हो और उनके हाथ में कुछ हो और उसके पश्चात आप उनके दाहिने हाथ पर राखी बांधिए। इसके पश्चात आपको उनका मुंह मीठा कराना है। मुंह मीठा अवश्य कराना चाहिए, ये भी शुभ माना जाता है। और उसके पश्चात उनको उनकी बलाएं लेनी है, उनको आशीर्वाद देना है, क्योंकि दुआओं में बहुत ताकत होती है। ऐसा माना जाता है कि दुआ यदि हम अपने लिए करते हैं विनती, वो इतनी जल्दी नहीं मानी जाती यदि हम किसी दूसरे के लिए करते हैं। तो मेरी सारी बहनों से निवेदन है कि आपकी जो दुआएं हैं उनमें बहुत शक्ति है। कोशिश कीजिए बड़े दिल से, बड़े भाव के साथ अपने भाई को अच्छे से दुआएं दें कि उनकी तरक्की, उनकी ज़िंदगी में खुशहाली बनी रहे। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। अंत में मैं यही कहूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को आज तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। हरे कृष्णा, राधे राधे।